हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं और ये अब ज़रूरी हो गया है कि हम उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ लें जो एग्ज़ाम के नज़रिए से हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक विषय है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। देखिए, इनका जीवन परिचय एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जन्म और बचपन। तुलसीदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में माना जाता है। ज़्यादातर विद्वानों के अनुसार उनका जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर उत्तर प्रदेश में। याद करते हुए चलिए चीज़ों को। ठीक है। बचपन में उनका नाम राम बोला था। देखिए, इनके नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय उन्होंने राम शब्द बोला था। नॉर्मली जब कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो वो रोते हुए पैदा होता है या चुप पैदा होता है। लेकिन तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो उन्होंने राम शब्द बोला था। इसलिए वहाँ मौजूद लोगों ने उनको राम बोला नाम से पुकारना, राम बोला नाम से बुलाना शुरू कर दिया और ऐसे ही उनका नाम पड़ा राम बोला। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। माता पिता का साथ उन्हें बहुत जल्दी ही छूट गया, यानी उनके माता पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी और उन्होंने बचपन में काफ़ी कष्ट और गरीबी झेली। ऑब्वियस सी बात है कि जिनके माता पिता दुनिया में नहीं रहते उन बच्चों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है, गरीबी झेलनी पड़ती है। तुलसीदास जी की शिक्षा और उनके गुरु। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरिदास। उन्होंने तुलसीदास जी को राम कथा और शास्त्रों का ज्ञान दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि राम कथा और शास्त्रों के बारे में जो नॉलेज तुलसीदास जी को थी वो कहाँ से मिली? नरहरिदास से, जो उनके गुरु थे। यहीं से तुलसीदास जी के जीवन में राम भक्ति की शुरुआत हुई, यानी कि राम भक्ति की जो उनके जीवन में शुरुआत थी तुलसीदास जी के जीवन में, वो कहाँ से आई? नरहरिदास जी जो उनके गुरु थे, उनके जरिए से तुलसीदास जी के जीवन में राम भक्ति की शुरुआत हुई। विवाह और वैराग्य। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की स्त्री से हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली ने उनसे कहा, अगर तुम मुझसे जितना प्रेम करते हो उतना भगवान राम से करते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। अब ये बात तुलसीदास जी के दिल को ऐसा छुई कि उन्होंने संसार छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। यानी समझ रहे हो कि एक वाक्य, एक लाइन अपनी पत्नी की उनके दिल को इतना ज़्यादा छू गई कि उन्होंने संसार ही छोड़ दिया और उन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया और पूरी ज़िंदगी भक्ति के मार्ग में ही लगे रहे। ठीक है। अब उनकी भक्ति और रचनाएं क्या क्या थी उनके बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी भगवान राम के महान भक्त थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम के महान भक्त थे। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो उनकी रचना की थी तुलसीदास ने। रामचरितमानस ने राम कथा को साधारण लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि तुलसीदास जी संस्कृत में कम और जो लोक भाषा, जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती है उसमें ज़्यादा लिखते थे। तो ऐसा इसीलिए हम मान सकते हैं कि रामचरितमानस साधारण लोगों तक पहुंची, क्योंकि उन्होंने उसको अवधी भाषा में लिखा था, लोक भाषा में लिखा था। ठीक है। अब उनकी प्रमुख रचनाएं जानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। अब उनकी भाषा और महत्व के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने संस्कृत की जगह लोक भाषा में लिखा। देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया आपको कि तुलसीदास जी ज़्यादातर अपनी रचनाएं लोक भाषा में लिखा करते थे। उस समय के जो कवि थे वो अपनी रचनाओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन तुलसीदास केवल ऐसे कवि थे जिन्होंने लोक भाषा में लिखने की शुरुआत करी। ठीक है। इससे क्या होता था कि आम लोग भी धर्म और भक्ति को समझ सकते थे। तो जैसे लोक भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए वो आम लोगों को आसानी से समझ में आने लगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करें, ताकि जब एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए तो आप और आपके दोस्त सभी उस प्रश्न को अच्छे से करके आएँ और पूरे नंबर पाएँ। धन्यवाद।